हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट एंड लास्ट लेक्चर ऑफ जीएमबीआर। ये हमारा जीएमबीआर का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम चैप्टर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। आपके सिलेबस में चैप्टर 6 चूंकि है नहीं, चैप्टर 5 के बाद डायरेक्टली हम चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर। इसमें बात की गई है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेंटेनेंस ऑफ द मोटर व्हीकल। तो ये कंपाइल करता है हमारा रूल नंबर 138 टू रूल 183 और ये हमारा जीएमबीआर का 7th नंबर का लेक्चर है, 7th चैप्टर है एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर। आपको हो सकता है खुशी हो रही हो कि चैप्टर खत्म हो गया किसी तरीके से, बट आपसे ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि ये चैप्टर किसी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया, आपका पूरा एक्ट एंड रूल, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था आपके साथ। अब आप कहोगे कोरोना की वजह से हुआ है, कोरोना अगर एक्सटेंड नहीं होता तब तक तो आपका एग्जाम हो जाता, बट नेवरदलेस अगर आपका एग्जाम होता भी तो हो सकता मुझे ज्यादा लेक्चर बनाने पड़ते, बट आपके एग्जाम से पहले मैं एक्ट एंड रूल को कवर कर लेता। थोड़ा सा आपका एग्जाम एक्सटेंड हुआ है, इस वजह से मैं भी रिलैक्स हो गया। नेवरदलेस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @मनु एकेडमी। आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज 138 इन जनरल बात की गई है यहाँ पे सब क्लॉज 1 में कि किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी व्हीकल को पब्लिक प्लेस पे तब तक अलाउ नहीं किया जाएगा टू रन ऑन अ पब्लिक प्लेस if that vehicle is not compiled with the this पर्टिकुलर चैप्टर। मतलब दिस चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 7 ऑफ जीएमबीआर, जिसमें व्हीकल के मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन की बात की गई है। और इसके साथ साथ व्हीकल हैव टू कंपाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर चैप्टर 7 जो बात करता है बेसिकली इंश्योरेंस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। और हमारा जो सीएमबीआर है उसमें भी इसके रिलेटेड रूल है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रूल है, दैट इज चैप्टर 5। तो ये सारे चैप्टर कंपाइल होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात का जो मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 7, तो ऑलरेडी इसको मेंशन कर दिया गया है कि इसको कंपाइल होना चाहिए। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी व्हीकल के पास होना चाहिए, देन एंड देन ओनली व्हीकल विल अलाउड टू रन ऑन द पब्लिक रोड। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो देन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, जहां पे भी बात होती है इससे ऊपर की रैंक की बात होती है, इसकी बात होती है, ये किसी भी ऐसे व्हीकल को परमिट नहीं करेंगे टू रन ऑन द पब्लिक रोड जिसके पास डिफेक्टिव ब्रेक हो या लाइट हो। तो ऐसे किसी व्हीकल को अलाउ नहीं करना है जिसका ब्रेक काम नहीं कर रहा हो या फिर जिसकी लाइट काम नहीं कर रही हो। जो आपका सब क्लास 2 है, यहाँ भी कुछ कंस्ट्रेंट मेंशन है। That's mean कि no vehicle are allowed to drive on a public road if that vehicle is violated the मोटर व्हीकल सेक्शन 190। अब ये सेक्शन है क्या एग्जैक्टली? ये सेक्शन बात करता है यूजिंग व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन मतलब व्हीकल में कोई डिफेक्ट्स है, ऑलरेडी हमने बात किया। व्हीकल हैजार्ड्स गुड्स कैरी कर रही है और जो भी हैजार्ड्स गुड्स की क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं कर रही, तो ऐसे व्हीकल को अलाउ नहीं किया जाएगा। व्हीकल जो एमिशन स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो ऐसे व्हीकल को अलाउ नहीं किया जाएगा टू रन ऑन द पब्लिक प्लेस। नेक्स्ट जो आपका रूल है दैट इज 139 रेयर व्यू मिरर। तो जो आपका रेयर व्यू मिरर होता है सारे व्हीकल में फिटेड होना चाहिए, जिसके वजह से ड्राइवर उसके बैक साइड में जो व्हीकल आ रही है या जो व्हीकल उसको अप्रोच कर रही है उसको क्लियरली वो देख पाए। इसके हिसाब से वो साइड देगा, किस साइड जाना है, कितनी बड़ी व्हीकल है, वॉट एवर दैट। यहाँ पे जो ग्लास यूज होता है दैट इज द कन्वेक्स इन नेचर। तो कन्वेक्स नेचर का होता है, इसलिए जो इमेज होता है वो पूरा बनता है, कंप्लीट बनता है, ज्यादा क्लोज अपीयर होता है, जितना कि होता है उससे ज्यादा क्लोज अपीयर होता है, थोड़ा सा वाइड स्क्रीन शो करता है। मतलब ड्राइवर एक ज्यादा वाइड स्पेस देख सकता है पीछे कि व्हीकल के आसपास क्या है, ये सारी चीजें उसको इजीली दिख पाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं रेयर व्यू मिरर में। जो आपका नेक्स्ट रूल है दैट इज 190 स्प्रिंगिंग। स्प्रिंगिंग इन द सेंस यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात करें तो ये बात कर रहे हैं सस्पेंशन सिस्टम की। तो सारे व्हीकल जो भी पब्लिक रोड का यूज कर रही हैं दैट विल प्रोवाइडेड द सफिशिएंट सिस्टम इन बिटवीन द रोड व्हील एंड फ्रेम, जिसकी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, मतलब सस्पेंशन सिस्टम हर व्हीकल में होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट कुछ व्हीकल में नहीं है जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है। और जो भी सस्पेंशन सिस्टम होना चाहिए दैट शुड बी एडुकेट एंड मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ व्हीकल्स हैं जिनमें सस्पेंशन सिस्टम ना भी रहेगा तो चलेगा। तो आपको ये रिमेंबर करना है सारे व्हीकल में सस्पेंशन तो होना चाहिए। यहाँ पे जिन व्हीकल में सस्पेंशन नहीं है उसको आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो किसी भी ट्रैक्टर में अगर सस्पेंशन सिस्टम नहीं लगा है तो दैट विल ओके, वो चलेगा
नेक्स्ट, एनी एग्रीकल्चर सिंगल एक्सेल ट्रेलर, यहाँ पे ट्रेलर की बात हो रही है, इंजन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बेसिकली मैंने ट्रेलर का एग्जांपल दे दिया है। ये है सिंगल एक्सेल, ये है डबल एक्सेल जिसमें व्हील ज्यादा लगी होती है, जिसकी वजह से उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होगे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी इसका बढ़ा दिया गया है। तो हैविंग सिंगल एक्सेल नॉट एक्सीडिंग द वेट ऑफ 4000 kg, और कोई टेंडम एक्सेल ट्रेलर है हैविंग द वेट नॉट एक्सीडिंग 8000। तो अगर ऐसा कोई आप ट्रेलर यूज करो जिसका बेसिकली वेट इतना से कम होना चाहिए, तो वहां पे भी अगर सस्पेंशन सिस्टम नहीं लगा हुआ है तो दैट विल ऑल राइट। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे स्पेसिफिक या फिर इंडिविजुअल गुड्स की बात की गई, कोई ऐसा सामान के लिए यूज किया जा रहा है आपका ट्रेलर या फिर सेमी ट्रेलर जहां पे स्प्रिंग बेस पे उसको कैरी नहीं किया जा सकता है। अब ऐसा कोई सब्सटेंस है क्या जिसको स्प्रिंग बेस पे कैरी नहीं किया जा सकता है? सपोज करिए कि एग्जांपल मैं लेता हूं, यहाँ पे एक इन जनरल एग्जांपल है। सपोज करिए कि कोई केमिकल है, अब हम केमिकल को किसी कंटेनर में ले जा रहे हैं, और सपोज करिए हमारा सस्पेंशन सिस्टम बहुत सेंसिटिव है और बार बार उसमें जर्किंग हो रही है, तो वो केमिकल्स में जो केमिकल का रिएक्टेंस है वो बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए बार बार हो, उसका टेम्परेचर बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसको सस्पेंशन सिस्टम पे कैरी नहीं किया जा सकता है, तो वैसे केस में अगर कोई ऐसी व्हीकल, ऐसा ट्रेलर जो पर्टिकुलर उसी काम के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पे अगर सस्पेंशन सिस्टम या स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है तो दैट विल ऑल राइट। नेक्स्ट जो आपका सब रूल है दैट इज 141 मड गार्ड। तो सारी व्हीकल में मड गार्ड लगा होना चाहिए। मड गार्ड बेसिकली प्रोटेक्ट करता है आपको मड वाटर, जो टायर जो व्हील्स होती है, रोटेटिंग जो सिस्टम होता है वो बेसिकली ऊपर की तरफ उछालते हैं, ठीक है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब मड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मड गार्ड्स लगे होते हैं। आप देख रहे हो ये मड गार्ड्स हैं। थोड़े से फैशन में आ गए हम लोग, तो 22 के मड गार्ड अब छोटे हो रहे हैं, तो पहले ये पूरे व्हील्स को कवर किया रहते थे। तो यहाँ पे इसका रूल्स भी है कि कितना व्हील्स कवर होनी चाहिए। तो मड गार्ड या फिर मड फ्लैप शुड कवर एटलीस्ट 2/3 ऑफ डायमीटर, जितना जो हमारी व्हील है उसका 2/3 डायमीटर कवर होना चाहिए। अब ये डायमीटर कैसे मेजर किया जाएगा? सपोज करिए ये आपकी व्हील है, पूरा व्हील मतलब टायर को लेके बात कर रहे हैं, पूरे कंप्लीट टायर के साथ व्हील की बात कर रहे हैं। तो इसका 2/3 जो डायमीटर है ये कवर होना चाहिए बाय द मड गार्ड। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट जो रूल है आपका 142 डिस्प्ले ऑफ द फ्रंट स्क्रीन स्ट्रिप। जो आपकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, ऑन एवरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो हैं इस टाइप की स्ट्रिप्स लगी होती है। आपने देखा होगा रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप। बेसिकली ये सेफ्टी पर्पस से लगाई गई होती है कि बड़ी व्हीकल्स हैं, दूर से दिखना चाहिए, स्पेस ज्यादा लेके चलती हैं रोड पे, कहीं पे खड़ा किया गया तो चूंकि इस पे लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस पर्पज से लगाई गई होती है। तो सारी व्हीकल्स में ये लगी होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया। यहाँ पे स्ट्रिप्स की लेंथ, हाइट, विड्थ दी गई है, तो ये सच आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बट नेवरदलेस अगर आप याद कर सकते हो, जितना ज्यादा डाटा याद कर सकते हो आप उतना ही सेफ जोन में हो। बट नेवरदलेस जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले याद करना है। अगर उसके बाद टाइम बचता है तो जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको भी याद करना है। अगर उसके बाद भी टाइम बचता है तो सारा याद कर लेना। सारा जब आप पढ़ लोगे, सारा याद कर लोगे, तो फिर तो चांस ही नहीं बनता कि कोई क्वेश्चन बच जाए आपसे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 143 अटैचमेंट टू द मोटर व्हीकल। किसी भी मोटर व्हीकल में जो अटैचमेंट लगाते हैं, यहाँ पे देख रहे हो एग्जांपल के लिए मैंने दिया है, ये मोटरसाइकिल है, सॉरी नॉट अ मोटर व्हीकल, दैट इज मोटरसाइकिल। तो ये मोटरसाइकिल है, इसमें अटैचमेंट देख रहे हो इस टाइप का लगा हुआ है। तो ये जो अटैचमेंट है दैट शुड ऑलवेज बी लेफ्ट साइड। तो ये हमेशा लेफ्ट साइड में लगा होना चाहिए। बस आपको इतना ही याद करना है कि लेफ्ट साइड में अटैचमेंट लगा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो स्टोरी लिखी गई है ये सारी चीजें जरूरी नहीं है आपके लिए। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द थिंग कि जो भी अटैचमेंट होंगे मोटरसाइकिल में दैट शुड बी अटैच फ्रॉम द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जो पिनियन के लिए सीट बनी गई थी, जो पीछे बैठने के लिए सीट बनाई गई होती है, अगर कोई व्हीकल है 48 क्यूबिक सेंटीमीटर से उसकी कैपेसिटी कम है तो वहां पे ऐसी कोई पिनियन के लिए सीट नहीं दी गई रहेगी, मतलब नहीं दी जाएगी। उसकी कैपेसिटी कितना होना चाहिए? 48 सेंटीमीटर। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट। ये फर्स्ट एंड सेकेंड की लेफ्ट साइड में ये होना चाहिए, और ये हमारा सीट की कैपेसिटी मतलब इंजन की कैपेसिटी यू हैव टू रिमेंबर 48 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 145 जनरल मेंटेनेंस
डेफिनेटली आपकी जो व्हीकल है वो वेल एंड मेंटेन कंडीशन में होनी चाहिए, रिलायबल कंडीशन में होनी चाहिए, ताकि वो रोड पे चल पाए। तो नेवरदलेस बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एज सच इन जनरल बात की गई है। नेक्स्ट जो आपका रूल है 146 बॉडी कंस्ट्रक्शन। तो बॉडी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या फिर उसके फ्रेम में फिटिंग से रिलेटेड टाइम टू टाइम जो हमारी अथॉरिटी है उसकी गाइडलाइन आती रहती है। तो यू हैव टू फॉलो द डायरेक्शन और गाइडलाइन दैट इज गिवन बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 147 बॉडी डायमेंशंस। तो यहाँ पे दो तरीके से चीजें दी गई होंगी, दोनों आपको ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका मेंशन है एवरी पब्लिक सर्विस व्हीकल, मतलब ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं सबकी बात कर रहे हैं। किसी किसी में ये लाइन ऐसे नहीं होगी, वहां पे मेंशन होगा पब्लिक सर्विस व्हीकल एक्सेप्ट देन दीज व्हीकल। आगे कुछ आएंगे एग्जांपल से मैं आपको बता दूंगा, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज जाओ। तो यहाँ पे जो कंडीशंस अब बताई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है इसके क्लॉज में कि एवरी पब्लिक सर्विस व्हीकल, तो ये सारे व्हीकल के लिए वैलिड है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। तो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज अबाउट द हाइट। तो हाइट होगी जो बॉडी के साइड्स की, वो 715 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स आगे ऐसे आएंगे, तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ये भी आगे आप देखोगे बस के लिए अलग हैं, दूसरे व्हीकल्स के लिए अलग हैं, तो ये चेंज होती रहेंगी, तो आपको वो ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बट नेवरदलेस नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे 460 मिलीमीटर बताया गया हाइट को। किसके हाइट को आप बता देता हूँ, ध्यान से रखना। जो हमारी व्हीकल की सबसे हाईएस्ट पे सीट है, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक व्हीकल है, तो इसमें जो सीट्स लगी होंगी, वैसे तो सारी सीट्स पैरेलल होती हैं, बट आप लो फ्लोर बसेस का देखो या फिर कोई ऐसे बसेस का देखो जिसमें सीट्स कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे होती हैं। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो हाईएस्ट सीटिंग होगी वहां से लेके ये जो हमारी विंडो है, ये विंडो की जो सील्स है, ये वाली इसको हम कहते हैं विंडो की सील्स, जहाँ से फिटिंग की जाती है। तो ये जो सील्स है, इन दोनों के बीच की जो हाइट है, ठीक है, वो इससे कम होनी चाहिए, 460 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, बट ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है या रूल्स नंबर है 148, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। स्टेबिलिटी चेक कैसे करेंगे उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो अगर डबल डेकर व्हीकल है, डबल डेकर बसेज हैं, तो वहां पे जितनी भी सीटिंग है उस सीटिंग पे 50 किलोग्राम पर पर्सन, मतलब पर्सन की जो सीटिंग है पर पर्सन 50 केजी कंसीडर करके, जो अपर डेक है, अपर डेक में जितनी भी कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी के साथ, अगर हम उसको 28 डिग्री टिल्ट करते हैं, 28 डिग्री टिल्ट करते हैं या फिर टिल्ट होती है, और ये टिल्टिंग उसके ओवर टर्निंग पॉइंट को अचीव नहीं करती। ओवर टर्निंग पॉइंट मतलब कि इतना डिग्री टिल्ट होने के बाद व्हीकल आपकी गिर गई या फिर पलट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसे हम कहेंगे ओवर टर्निंग पॉइंट। अगर 28 के टिल्टिंग को आपकी व्हीकल एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर उस पे स्टेबल है, मतलब 28 डिग्री के टिल्टिंग पे भी स्टेबल है, तो उसे हम कहेंगे कि हमारी व्हीकल स्टेबल है। ये डबल डेकर के केस में है। अब सिंगल डेकर के केस में ये वेट बढ़ के हो जाता है 68 केजी, तो 68 केजी सिंगल के केस में है, और यहाँ पे टिल्टिंग का जो एंगल है दैट इज 35 डिग्री। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए फुल कैपेसिटी मतलब फुल लोड के साथ, अगर आपकी व्हीकल 35 डिग्री टिल्ट करती है और अपने वो ओवर टर्निंग पॉइंट को अप्रोच नहीं करती है, मतलब व्हीकल गिरती नहीं है, तो उसे हम कहेंगे इसकी बैलेंसिंग सही है, ये व्हीकल स्टेबल है। तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी को चेक कर पाओ। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, दो चीज, एक तो एंगल इंपॉर्टेंट है। एंगल आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगल डेकर के लिए क्या एंगल होता है, स्टेबिलिटी एंगल, दैट इज 35, और डबल डेकर के लिए दैट इज 28। वेट भी शायद पूछा जा सकता है, तो वेट भी आप याद रख लोगे। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो सब क्लास 3 है, यहाँ पे भी उसके स्टेबिलिटी टेस्ट का एक प्रोसीजर दिया गया है। किसी भी व्हीकल में अगर जो टिल्टिंग होती है, तो टिल्टिंग की जो हाइट होती है, सपोज करिए आपकी व्हीकल कुछ इस तरीके से रुकी हुई है एक टिल्टिंग प्लेस पे, तो कुछ इस तरीके से ये हाइट है। अब ये हाइट एक मिनिमम हाइट होगी, जिसके बाद आपकी व्हीकल साइड वे में स्लिप करना चालू कर देगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपकी व्हीकल की हाइट है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द स्पेस कवर्ड बाय द व्हीकल, या फिर व्हीकल का जो सरफेस स्पेस है उससे 2/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपकी व्हीकल स्टेबल मानी जाएगी।
नेक्स्ट जो हमारा रूल है दैट इज 149 दैट टॉक अबाउट द ड्राइवर सीट। तो डेफिनेटली सारी व्हीकल्स में ड्राइवर को सफिशिएंट सीटिंग या एकोमोडेशन होने चाहिए जहां पे ड्राइवर बैठ पाए। ड्राइवर सेफ है तो व्हीकल सेफ है। जो सेकंड क्लॉज है इसका ये बात करता है ड्राइवर के विजन के बारे में। तो ड्राइवर के पास क्लियर विजन होना चाहिए ऑन द फ्रंट साइड, कोई ऑब्स्टेकल नहीं लगा होना चाहिए आपके व्हीकल में किसी भी टाइप का। एंड राइट साइड, सपोज करिए इस डायरेक्शन में ड्राइवर जा रहा है तो इसके फ्रंट में क्लियर विजन होना चाहिए और राइट साइड में क्लियर विजन होना चाहिए। राइट साइड का क्लियर विजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइड मिरर लगे होते हैं जिसमें आप पीछे के व्हीकल्स को देखते हो। दूसरी चीज, अगर बड़ी व्हीकल है तो यहाँ पे रॉड के साथ लगा होता है तो थोड़ा दूर है तो वो व्हीकल को देख सकता है, कितना स्पेस है, कितना साइड देना है, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता है। तो इसलिए साइड विजन भी कंप्लीट होना चाहिए। आपने देखा भी होगा वहां पे साइड विजन मतलब कुछ लगा नहीं रहता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है जो क्लास 3 है, मोटर कैब में ड्राइवर के बगल वाली सीट पे केवल एक आदमी को कैरी करना है, ठीक है। बट नेवरदलेस आपने देखे होंगे व्हीकल्स में एक की सीट होती है, जितना पीछे बैठते हैं उतना आगे भी बैठते हैं। दैट विल नॉट परमिसिबल अगेंस्ट द रूल। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 150 कम्युनिकेशन विद द ड्राइवर। अगर आप किसी ऐसे व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हो जिसमें ड्राइवर का जो कंपार्टमेंट है उसको परमानेंटली इन द सेंस कि यहाँ पे सील कर दिया गया, डेफिनेटली यहाँ पे ड्राइव डोर होगा तभी तो आप अंदर आओगे, बट ये डोर भी क्लोज कंडीशन में है। तो व्हीकल में कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए जिससे पैसेंजर ड्राइवर या फिर कंडक्टर से कम्युनिकेट कर पाए। नेक्स्ट जो आपका रूल है दैट इज 151। एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। तो कैरीज आप स्टैंडीज मतलब खड़े लोगों को तो अलाउ नहीं है किसी भी व्हीकल में ट्रेवल करना, बट नेवरदलेस यहाँ पे भी जो क्लॉज 2 है उसमें कुछ एग्जेम्प्ट किया गया है। तो क्या क्या एग्जेम्पशंस है वो देख लेते हैं एक बार। कोई भी आदमी व्हीकल में ट्रेवल कर सकता है खड़ा होके, मतलब स्टैंडिंग मोड में ट्रेवल कर सकता है, बट वहां पे प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए मतलब पकड़ने के लिए बना होना चाहिए व्हीकल में। हैंगर स्ट्रैप्स बने होने चाहिए, वहां पे गैंगवेज लगे होने चाहिए रूफ पे जिसमें हैंगर स्ट्रैप लटकाए जाते हैं बेसिकली, तो आदमी पकड़ के ट्रेवल कर सकता है। आपने देखे होंगे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो भी लो फ्लोर बसेज आती हैं या फिर मेट्रोज हैं या फिर लोकल जो ट्रेन हैं, सब में इस तरीके की प्रोविजन किया गया रहता है। नेक्स्ट जो आपका इसका सब रूल है दैट इज 2। यहाँ पे भी वही चीजें मेंशन की गई हैं कि अगर कोई व्हीकल्स है जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में आती है तो वहाँ पे जो हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके डायरेक्शन के थ्रू जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको कैरी किया जा सकता है इन द स्टैंडिंग मोड, ठीक है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है दे आर रेगुलेट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस है तो एज सच ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो सब रूल 3 है यहाँ पे बात किया गया कि कितने लोग को आप स्टैंडिंग मोड में लेके जा सकते हो। तो जो भी लेंथ है हमारे गैंग वे की, मतलब जहाँ पे पर्टिकुलरली हुक्स बनाए गए हैं पकड़ने के लिए, स्टेप्स दिए गए हैं, उसको आप 40 से डिवाइड कर दोगे। सेंटीमीटर में लेंथ आपको काउंट करना है, उसको 40 से डिवाइड कर देना है। मतलब इन शॉर्ट जो स्टेप के बीच की डिस्टेंस होगी वो कितना होगी, 40 सेंटीमीटर की होगी। तो जितने भी आते हैं उस हिसाब से वो लोग ट्रेवल कर सकते हैं। तो ऐसा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 152 सीटिंग अरेंजमेंट। तो व्हीकल में सारे व्हीकल में पैसेंजर के लिए कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। इन एवरी पब्लिक सर्विस व्हीकल अदर देन द मोटर कैब एंड द व्हीकल दैट प्रोवाइडेड, जहाँ पे कि आपको परमिटेड है कि आप स्टैंडिंग मोड में लोगों को लेके जा सकते हो। क्योंकि स्टैंडिंग मोड में है तो उनको कहाँ से सीट दोगे आप, तो पहले से परमिसिबल है कि स्टैंडिंग मोड में, तो उन लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोगों के लिए कंफर्टेबल सीटिंग होनी चाहिए। अब ये जो सीटिंग स्पेस है इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके यहाँ तो नहीं बट कई सारे आरटीओ एग्जाम में पूछा गया है दूसरे स्टेट के, तो इसको आप ध्यान में रख लेना कि जो सीटिंग स्पेस है मिनिमम स्पेस, ठीक है, ये मिनिमम स्पेस की बात की गई, दैट शुड बी 381 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी की मिनिमम सीटिंग स्पेस होना चाहिए हर आदमी के लिए, इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है यहाँ पे प्लेसमेंट या फिर अरेंजमेंट की बात की गई है। जो हमारी सीटिंग है उसके अरेंजमेंट की कितना उनके बीच में स्पेस होना चाहिए, क्योंकि आपके पैर के बीच में स्पेस भी चाहिए। तो अगर अलोंग द लेंथ किसी व्हीकल में सीटिंग अरेंजमेंट है तो वहां पे जो स्पेसिंग होनी चाहिए दैट शुड बी 137 मिलीमीटर अलोंग द लेंथ की हम बात करें तो यू हैव टू रिमेंबर प्लेसिंग अलोंग द लेंथ, मतलब इस टाइप से व्हीकल है तो सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से है।
ठीक है, और क्रॉस द लेंथ होगी तो ये हमारी व्हीकल है, तो इस डायरेक्शन में अगर सीटिंग अरेंजमेंट की गई है तो उसके लिए आगे बताया गया है कि अगर कोई व्हीकल है, अगर सीटिंग अरेंजमेंट उसमें क्रॉस द व्हीकल है तो वहां पे जो दो सीटिंग अरेंजमेंट के बीच का जो स्पेस होना चाहिए दैट शुड बी 660 मिलीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों पॉइंट्स, सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी ये 2 पॉइंट आप ध्यान लेना क्योंकि ये कंफर्ट से रिलेटेड है आदमी के सीटिंग के। तो एक सीटिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए और बैक स्पेस कितना होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 152A, स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्लीपर डेजिग्नेटेड ओमनी बस। तो जो स्लीपर डेजिग्नेटेड मतलब जहाँ पे स्लीपिंग की कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है, तो सारी चीजों को मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस नहीं करूंगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं आपको बता दूंगा, बाकी सारी चीजें भी एज इट इज आपको अगर याद रखना है तो पढ़ लेना आप, कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं आएगा जो आपको समझ में नहीं आए। तो ये सारी चीजें ओमनी बस के लिए स्पेसिफाइड की गई हैं, फॉलो करना है। पहली चीज कि जो फ्रंट है वो वहाँ पे एंट्रेंस होना चाहिए, एंट्रेंस कम एग्जिट होना चाहिए, ठीक है, एग्जिट या एंट्रेंस डोर होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, द ओवरऑल हाइट ऑफ द व्हीकल नॉट एक्सीड 3.8 मीटर। ठीक है, ये 3.8 मीटर में जो व्हीकल का रूफ हुड है वो भी कवर किया गया है जहां पे आप सामान रखते हो, ठीक है। अगर इसको हम छोड़ दें, अब यहाँ पे इंटीरियर हाइट की बात की गई है, तो जो इंटीरियर हाइट ऑफ द व्हीकल सेल नॉट लेस देन 2.3 मीटर। तो इंटीरियर हाइट कितनी होनी चाहिए, 2.3 मीटर। अगर इसके साथ हम जो रूफ का हुड है जहाँ पे सामान रखते हैं, बेसिकली हम जहाँ पे ग्रिल्स लगाए गए रहते हैं, तो उसको इंक्लूड कर देंगे, तो उसको इंक्लूड करके ये हो जाता है 3.8 मीटर। तो ये आप याद ना रखोगे तो चलेगा, बस इंटीरियर हाइट आप याद कर लेना अगर याद रख सकते हो तो। अगेन जो रूल 4 है, यहाँ पे भी कुछ कंडीशन मेंशन की गई हैं, ये सारी कंडीशंस हैं 1 बाय 1, आप एक बार पढ़ लेना, सब आपको समझ में आ जाएगा। जो रूफ है या फिर जो सीलिंग है वहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल लगा होना चाहिए। जो मैक्सिमम हाइट है, स्टेप्स जो बनाए गए होंगे जिसपे आप चढ़ने उतरने के लिए बेसिकली बनाए गए हैं, ये उनकी डायमेंशन दी गई है, तो ऐसा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये सारे डायमेंशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज जो पॉइंट 9 है या फिर रूल नंबर सब रूल 9 है, इसको आप ध्यान रख लेना। यहाँ पे सीटिंग की बात की गई है, अगेन कंफर्टेबिलिटी की बात है, तो ये आपको याद रखना है। किसी भी व्हीकल में जो अपर बर्थ या लोअर बर्थ होती, तो अपर बर्थ के लिए जो यहाँ पे दिया गया है दैट इज 550 मिलीमीटर, और जो लोअर बर्थ के लिए विड्थ दी गई है, ये विड्थ की बात कर रहे हैं हम, तो यू हैव टू रिमेंबर द विड्थ ऑफ द सीट दैट इज 650 मिलीमीटर। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने देखे होंगे व्हीकल में 2 सीट्स होती हैं साइड बाय साइड, एक साइड में सिंगल सीट होती है, दूसरे साइड में डबल सीट होती है। तो अगर डबल सीटेड कोई व्हीकल है जिसमें डबल सीट, उससे मैक्सिमम बसेज में आपने देखे होंगे डबल सीट आती है, सिंगल सीट आती है साथ में, तो डबल सीट है तो वहां पे जो मिनिमम विड्थ होनी चाहिए दैट शुड 1100, और ये मैक्सिमम भी दिया गया है, मैक्सिमम होनी चाहिए 1300। तो ये दोनों कंडीशन से आप ध्यान रखोगे कि इंडिविजुअल सीट की क्या हाइट होनी चाहिए अपर और लोअर के लिए, और अगर साइड बाय साइड 2 सीट्स हैं तो उसके लिए मिनिमम कितनी विड्थ होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी विड्थ होनी चाहिए। अगेन जो हमारा नेक्स्ट रूल है, यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दी गई हैं, तो एज सच एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, डायमेंशंस हैं, आपको समझ में आ जाएगी, आप पढ़ लेना एक बार, अगर याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद रखोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ डायमेंशन तो आपको याद रखनी है, सारे डायमेंशन आप इसलिए याद नहीं रख सकते, याद रख भी लोगे तो एग्जाम में आएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इतने सारे डायमेंशन तो याद नहीं रख सकते आप। तो कुछ जो मैंने बताए हैं वो तो आप याद रख लेना, और आपको इससे ज्यादा कुछ याद रहता है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं एज सच, इनको भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द थिंग्स अगर कर सकते हो तो। यहाँ पे एक पॉइंट है 21, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक होता है बेसिकली, यहाँ पे सस्पेंशन की बात की गई है तो 2 टाइप के सस्पेंशन आजकल यूज किए जाते हैं। एक होता है एयर सस्पेंशन, मैक्सिमम व्हीकल में ये यूज किया जाता है, आपने देखे होंगे जो ट्रांसपोर्ट वाली व्हीकल्स होती हैं सब में लिखा रहता है एयर सस्पेंशन। वॉबुलर सस्पेंशन जो होता है ये ट्रेडिशनल सस्पेंशन होता है, लीफ स्प्रिंग हम यूज करते हैं, बस दोनों में डिफरेंस यही होता है। लीफ स्प्रिंग की जो बाइंडिंग होती है पहले हम मेटल से किया करते थे, अब इसकी जो बाइंडिंग है वो हम रबर से करते हैं, तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गया पहले से, जो राइडिंग का कंफर्ट है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, बट नेवरदलेस अभी भी ये अचीव नहीं कर पाया एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन की जो राइडिंग होती है वो क्वालिटी राइडिंग होती है, बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैक्सिमम व्हीकल में एयर सस्पेंशन आता है। अभी एयर सस्पेंशन वर्क कैसे करता है, तो बहुत सिंपल है। जैसे आपने वो डैम्पिंग सिस्टम्स पढ़े होंगे,
तो एग्जैक्ट डैम्पिंग सिस्टम तो हम नहीं कह सकते कि एकदम डैम्पिंग सिस्टम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बट नेवरदलेस कुछ कुछ वैसे ये वर्क करता है। कभी हम इसका वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगेन आपकी जो व्हीकल्स होनी चाहिए, सारी व्हीकल्स जो होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सारी व्हीकल पावर स्टीयरिंग होनी चाहिए। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिस इज कंपल्सरी, ठीक है। एवरी व्हीकल हैव टू बी फिटेड विद द पावर स्टीयरिंग। इमरजेंसी विंडोज होनी चाहिए, ये जनरल चीजें हैं। रिफ्लेक्टिव टैप्स लगे होने चाहिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्टिव टैप्स के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, जितना ज्यादा आप याद रखोगे उतना अच्छा है, नहीं याद रखोगे तो कोई बात नहीं। फर्स्ट एड होना चाहिए, ये जनरल चीजें हैं। मैगजीन के लिए स्पेस होना चाहिए, बोतल के लिए स्पेस होना चाहिए, नाइट बल्ब होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं वन बाय वन करके, जो बेसिकली आप सारे बसेज में कभी आप ट्रेवल किए होंगे तो होता भी है, ये सारे प्रोविजन होते हैं उसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट जो रूल है दैट इज 153 गैंगवे, ठीक है। तो आप सारी व्हीकल्स में एक्सेप्ट देन द मोटर कैब गैंगवे लगे होते हैं, इंट्रेंस पे भी, एग्जिट पे भी। बेसिकली ये एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं ना, क्योंकि बड़ी व्हीकल है, वाइब्रेशन होता है, तो कोई आदमी गिरेगा तो किसको पकड़ेगा, ठीक है। तो एक तरह से फॉर द सेफ्टी पर्पज बीच में भी आप लगे होते हैं, सीटिंग के बीच में भी लगा हुआ होता है ये, और एग्जिट और इंट्रेंस पे तो लगा ही होता है। तो बेसिकली उसी की बात किया गया है। ये भी ऐसा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप एक बार पढ़ लेना। डायमेंशंस, अगेन यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दी गई हैं, तो डायमेंशन, कितना डायमेंशन आप याद रख सकते हो, इस डिपेंड अपॉन यू। जो नेक्स्ट रूल है हमारा 154, यहाँ पे हेड रूम की बात की गई है। हेड रूम मतलब आपके व्हीकल की फ्लोर, जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होता है, वहां से लेके आपके व्हीकल के रूफ के बीच की हाइट क्या होनी चाहिए, जिसे हम इंटरनल हाइट कहते हैं। और यहाँ पे हम जिन व्हीकल की बात कर रहे हैं उनमें मोटर कैब और मैक्सी कैब को एक्सक्लूड किया गया था, इन दोनों व्हीकल को छोड़ के बाकी सारे व्हीकल के लिए वैलिड है। तो अगर व्हीकल हमारी सिंगल डेक है या फिर व्हीकल डबल डेक है, तो डबल डेक में जो लोअर डेक है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो इसकी जो मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए दैट इज 1.75 मीटर, और जो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए 2 मीटर। और डबल डेकर जो व्हीकल है, डबल डेकर व्हीकल का जो अपर डेक है उसके लिए जो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए दैट शुड बी 1.7, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डबल डेकर में आपको कंफ्यूज नहीं होगा, डबल डेकर में जो लोअर डेक है उसकी हाइट वेरी कर सकती है 1.75 से 2 मीटर के बीच, बट अपर डेकर की जो हाइट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सब रूल 3 है, यहाँ पे उस व्हीकल की बात की गई है दैट व्हीकल नॉट कैरी मोर देन 15 पैसेंजर। अगर 15 पैसेंजर या उससे कम को कैरी करती है तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो इससे कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 1.30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो नेक्स्ट रूल है दैट इज 115, यहाँ पे डोर की डायमेंशन की बात की गई है। तो जितनी भी पब्लिक सर्विस व्हीकल हैं अदर देन द मोटर कैब, सबकी जो विड्थ होनी चाहिए दैट शुड बी एट लीस्ट 540 मिलीमीटर, और जो हाइट होनी चाहिए दैट विल सफिशिएंट, इतना होनी चाहिए कि मतलब कोई किसी को एंट्री करने में उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो भी व्हीकल म्युनिसिपल या फिर म्युनिसिपैलिटीज के अंदर आती हैं, जो भी उनका जुरिडिक्शन होता है उसके अंदर आती हैं, वहाँ पे जो हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है या फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, वो टाइम टू टाइम जो भी रेगुलेशंस या कंडीशंस बताती है उसको फॉलो करना होता है। सारी जो पब्लिक सर्विस व्हीकल है उनमें इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, और ये इमरजेंसी एग्जिट जो ऑफ डोर होता है उसके ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो एक डोर होता है और इसके बगल में इमरजेंसी एग्जिट लगी होती है। पुरानी व्हीकल्स को आप देखोगे तो उसमें एक सेपरेट इमरजेंसी एग्जिट हुआ करता था, विंडोज को हम इमरजेंसी एग्जिट बना दिया करते थे, बट आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1995 ये रूल्स कंपलसरी नहीं रहा, उसको हटा दिया गया। तो जो भी हमारा डोर होता है उसी के ऊपर हम इमरजेंसी एग्जिट विंडो लगा देते हैं। बेसिकली इमरजेंसी एग्जिट विंडोज होती क्या है, ये इजीली कोलैप्सिबल होती हैं, इनको तोड़ा जा सकता है, और इनको कुछ एक्स्ट्रा या इंटरनल सिक्योरिटी या ग्रिलिंग नहीं दी जाती है ताकि यहाँ से इजीली इमरजेंसी के टाइम में निकला जा सके। और जिस डोर पे ये इमरजेंसी होगी वो उसका क्लियर ओपनिंग होना चाहिए, कम से कम ये जो डायमेंशन दी गई है इतने की होनी चाहिए, और क्लियर ओपनिंग होनी चाहिए, मतलब पूरा खुलना चाहिए डोर। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट जो रूल है 156, ये स्टेप्स के बारे में दिया गया है, जिस पे आप चढ़ते उतरते हो। बेसिकली कहाँ स्टेप्स हो सकती हैं चढ़ने उतरने के लिए, इंट्रेंस गेट पे होती हैं, या डबल डेकर व्हीकल है तो डबल डेकर व्हीकल में लोअर फ्लोर से अपर फ्लोर जाने के लिए आपको स्टेप्स मिलेगी। तो ये दो टाइप्स की स्टेप्स होती हैं, तो दोनों टाइप्स के स्टेप्स की यहाँ पे डायमेंशन दी गई है। तो डायमेंशन स्टेप की एज सच आपको याद रखना जरूरी नहीं है। ये दो चीज दिया गया है, ये बेसिकली है आपका ग्राउंड से क्लियरेंस,
तो जो मैक्सिमम ग्राउंड से क्लियरेंस होना चाहिए दैट शुड बी 520। तो ये आप याद रख लेना, ग्राउंड क्लियरेंस है ये। और मिनिमम कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम इसलिए डिसाइड किया गया है कि मैक्सिमम रहता ताकि ओल्ड एज, अरे मिनिमम रहता ताकि ओल्ड एज लोग भी चढ़ पाए, और मैक्सिमम इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि एकदम जमीन में कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको वो ब्रेक डाउन कर दे या कुछ भी ऐसा हो, कहीं पे रोड ऊंचा हो तो उसमें वो टक्कर करे, इस टाइप से। तो ये मिनिमम मैक्सिमम है एंड दिस इज द मिनिमम क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो भी आपकी जो स्टेप्स हैं जिनको फिक्स किया गया है, दो टाइप्स की स्टेप्स हो सकती है ना, बट होती नहीं है बेसिकली, सारी फिक्स्ड ही होती हैं, वो अपलिफ्ट हो जाती हैं बाद में। तो अगर अलग से कोई लगाता है तो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे जो फिक्स है उनके लिए मिनिमम जो विड्थ दिया गया है दैट इज 230। तो ये विड्थ और ये मिनिमम और मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस, ये दो तीन चीजें आप ध्यान रखना। और जो भी पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले लोग हैं, आपका प्रोजेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आपके जो बॉडीज है उससे बाहर स्टेप्स नहीं आनी चाहिए, ताकि जो पेडेस्ट्रियन पे चल रहे हैं लोग हैं उनको नुकसान ना करे। डेफिनेटली आपकी बॉडी का जितना है उसी में होना चाहिए, या फिर वो अपलिफ्ट हो जाती है। तो अभी जितनी भी व्हीकल्स हैं सब में कैसी आती है, अपलिफ्ट हो जाती है वो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगेन यहाँ पे जो डबल डेकर है उनके लिए डायमेंशन दी गई है। तो ये डायमेंशन आपको याद रखना जरूरी नहीं है, इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो डायमेंशन आपको एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्हीकल का जो रन है वो कितना होना चाहिए, राइज कितना होना चाहिए, टोटल राइज कितना होना चाहिए, टोटल हाइट कितना होना चाहिए, दीज आर द डायमेंशन। मतलब रन जैसे इस टाइप के स्टेप्स है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसे हम कहते हैं रन, ये वाले जो डिस्टेंस है ना इसे हम कहते हैं रन। तो इस तरीके से व्हीकल ये हमारी स्टेप जाती रहेगी, जो टोटल होता है उसे हम कहते हैं टोटल रन। ये ऊपर वाली जो डायमेंशन होती है इसे हम कहते हैं राइज, ये टोटल होगा, टोटल राइज। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो लोग डिजाइन करते हैं उनको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक डिजाइन करें ताकि जब इंस्पेक्शन हो तो उसमें पास हो पाए, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी सारी डायमेंशन आपसे नहीं पूछी जाएंगी। नेक्स्ट जो आपका रूल है 157, गर्व रेल। गर्व रेल मतलब एक रॉड्स होती है, आपने देखे होंगे एंट्रेंस और एग्जिट पे लगी होती है बेसिकली, कि जब आप चढ़ो तो कम से कम जो मतलब खुद से नहीं चढ़ सकता है वो इसको पकड़ ले, कोई हैंडीकैप है, कोई ओल्ड एज है, तो बेसिकली इसके सहारे वो चढ़ पाए। तो यहाँ पे दो साइड में पकड़ने के लिए रॉड्स लगी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं गर्व रेल। तो ये सब में लगा होना चाहिए एटलीस्ट इनलेट और एग्जिट पे, एक्सेप्ट देन द मोटर कैब एंड मैक्सिको को छोड़ के। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कॉशंस भी लगे होने चाहिए सारे में, चाहे वो फिक्स हो चाहे रिमूवेबल हो। मतलब आपको पीलो इंसेंट आपने देखे होंगे स्लीपर बसेज में बेसिकली इंटीग्रेटेड पार्ट होती है वो सीट की पीलो, तो वो भी लगा होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है 159, फ्लोर बोर्ड। सारे व्हीकल में फ्लोर बोर्डिंग होनी चाहिए। फ्लोर बोर्डिंग इसलिए क्योंकि जो आपकी व्हीकल है जो टिन शेड की बनी हुई है, तो उनमें हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्शन हो जो आपको नुकसान पहुंचा दे, तो वहां पे एक फ्लोर बोर्डिंग की जाती है ताकि उस पर चलने से किसी की कट पिट या ऐसा कुछ नुकसान ना हो। तो फ्लोर बोर्डिंग सारे में होना चाहिए। ड्रेनिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए कि कुछ गिर जाए तो वहां से ड्रेन आउट हो जाए, ये सारी चीजें हैं। तो एज सच ये जनरल पॉइंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। एग्जॉस्ट गैसेस, तो डेफिनेटली सारी व्हीकल में एग्जॉस्ट गैसेस को प्रॉपरली इवैक्यूएट करने के लिए व्यवस्था होती है। हमने ये भी पढ़ा था, लेफ्ट साइड इवैक्यूएट करना होता है, राइट साइड करना होता है, डाउन अप, इन सब के रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो होनी चाहिए वो। नेक्स्ट जो पॉइंट है 161, इंटरनल लाइटिंग। तो जो आपकी व्हीकल है उसके इनसाइड लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, एग्जिट पे लाइट होनी चाहिए, एंट्रेंस पे लाइट होनी चाहिए। जो 162 है, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए आपके व्हीकल में। इवन दो जो विंडोज है व्हीकल का वो क्लोज हो, उसके बाद भी वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने विंडोज क्लोज कर दिया और वहां पे सफोकेशन होने लगा। विंडो इज ऑप्शनल, विंडो क्लोज हो ओपन हो डजेंट मैटर, वेंटिलेशन होना चाहिए। डेफिनेटली ओपन रहेगी तो वेंटिलेशन तो रहेगा ही, बट क्लोज के बाद भी एडुकेट वेंटिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो रूल है 163, प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर फ्रॉम द वेदर। अगेन वेरी जनरल थिंग, जो भी हमारे पब्लिक सर्विस व्हीकल हैं सब में ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि वो प्रोटेक्ट कर पाए किसी भी वेदर कंडीशन से, पैसेंजर को कोई हार्म नहीं हो पाए। सपोज करिए बारिश हो रही है तो उनका कुछ नुकसान नहीं हो, उनके सामान का नुकसान नहीं हो। सपोज करिए तूफान आ गया, तो ऐसा नहीं कि कोई पत्थर उड़ के आ गया और ग्लास पे लगा, ग्लास टूट गया, तो कोई एडिशनल कवर नहीं हो वहाँ पे। आपके जो ग्लास हैं जो विंडोज हैं वहाँ पे एडिशनल कवर्स होनी चाहिए। रेलिंग्स लगी होती हैं बेसिकली, आपने देखे होंगे। डेफिनेटली उसकी जो टफनेस कितनी होती है वो भी ऑलरेडी डिसाइड होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइड होती हैं। तो ऐसे वेरी जनरल थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे व्हीकल में फर्स्ट एड होनी चाहिए एक्सेप्ट देन द मोटर कैब एंड मैक्सी कैब। तो यहाँ पे मैक्सी कैब और मोटर कैब को छोड़ के बाकी सारी व्हीकल में फर्स्ट एड
होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ फर्स्ट एड के सामान लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीजें आपके फर्स्ट एड में होनी चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें एक बार आप पढ़ लेना। हो सकता है कि कभी आपसे पूछ ले कि पर्टिकुलर फैक्ट्स फर्स्ट एड में ये चीज होती है या नहीं होती है, तो एक आपके माइंड में व्यू रहे कि आप ऑप्शन देख के यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये चीज होती है कि नहीं होती है। तो एक बार आप इसको पढ़ लेना। एज सच कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, क्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका रूल है दैट इज 165, लॉकिंग ऑफ नट्स। तो जितने भी व्हीकल में रोटेशनल मूवेबल पार्ट्स हैं, सबको नट और वॉशर से लॉक किया जाना चाहिए या पिन से लॉक किया जाना चाहिए। इस तरीके से लॉकिंग होना चाहिए कि जब उसका रोटेशन हो रहा हो तो वो लूज ना हो जाए या फिर ओपन ना हो जाए ऑटोमेटिकली। लॉकिंग्स लगे होने चाहिए। ऑलरेडी इसी के बारे में यहाँ पे सारी चीजें बताया गया है। लोकली मैन्युफैक्चर्ड कोई जो ट्रेलर है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड ट्रेलर है वो तभी अलाउ होंगे जब उसका इंस्पेक्शन होगा और इंस्पेक्शन के बाद उसका अप्रूवल होगा। तो इसका एक प्रोसेस होता है, आपको अप्लीकेशन देना होता है, जो प्रॉपर डायमेंशंस पहले से स्पेसिफाइड हैं, मटेरियल स्पेसिफाइड, उससे आपको बनाना होता है। तो वो सारी चीजें ऐसे बहुत जनरल हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अप्रूवल की कंडीशंस लिखी गई हैं, कैसे कैसे आपको अप्रूवल मिलता है। नो ट्रेलर और सेमी ट्रेलर डिजाइन विच इज अप्रूव्ड शैल बी अल्टर्ड। अगर किसी को अप्रूव्ड किया गया है, सपोज करिए आपने बनाया हुआ है, आपको अप्रूवल मिल गया कि ये ट्रेलर का आप यूज कर सकते हो, तो अप्रूवल के बाद यू कैन नॉट अल्टर दैट। आप अगर अल्टर करोगे तो आपका अप्रूवल कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट का पॉइंट है, ये बताया गया है आप किसको एप्लीकेशन दोगे फॉर द अप्रूवल। तो आपकी जो डिजाइन है, जो भी ट्रेलर आपने बनाया है, जो कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं या डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, वहां उनको आप एप्लीकेशन देते हो। तो बेसिकली ये तो चेक करते नहीं है, जो हमारी टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं वो बेसिकली वेरीफाई और चेक करती हैं। तो क्या क्या चीजें वेरीफाई करती हैं वो यहाँ पे दिया गया है कि आपका मैक्सिमम लेडन वेट कितना है, एक्सेल वेट कितना है, बॉडी की डिजाइन क्या है, मटेरियल कौन से लगे हुए हैं, ये सारी चीजें वो डिजाइन करते हैं। इसके साथ साथ जब आप एप्लीकेशन देते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, और वो डॉक्यूमेंट ड्यूली सर्टिफाइड होनी चाहिए चार्टर्ड मैकेनिकल इंजीनियर से, या फिर ऐसे आदमी जिसके पास एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हो, बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे कुछ आगे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ये सारी चीजें आपको सबमिट करना है ड्यूली सर्टिफाइड। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन, डेफिनेटली फुल स्पेसिफिकेशन, क्या डायमेंशन है, कौन से मटेरियल आपने यूज किए हैं, कहाँ पे कौन से मटेरियल यूज किए हैं, कितने बीम्स यूज किए हैं, ये सारी चीजें आपको सबमिट करना होता है विथ फुल डिस्क्रिप्शन विथ ड्यूअल साइन टू द कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जब आप सबमिट करते हो एप्लीकेशन के साथ साथ, तो हमारा जो टेस्टिंग इंस्टीट्यूट होता है उसको ये दिया जाता है, वो आता है आपका वेरीफाई करता है, डिजाइन, मटेरियल, लोड, ये सारी चीजें वेरीफाई करता है। अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो डेफिनेटली वो रिकमेंडेशन भेज देता है कमिश्नर के पास। अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है तो आपका कैंसिल भी कर सकता है। अगर उसको चाहिए तो कोई और इन्फॉर्मेशन भी आपसे मांग सकता है। तो एज सच दो ही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपको ट्रेलर अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देना है तो किसको देना होता है, कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। टेस्टिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो इसको वेरीफाई करते हैं। एप्लीकेशन के साथ साथ आपको ये सारे डिस्क्रिप्शंस भी देने होते हैं, बट डिस्क्रिप्शन एज सच आपको इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपकी डिजाइन सेटिस्फैक्ट्री है उसको अप्रूवल मिल सकता है। तो जो हमारा टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है ये फॉरवर्ड कर देगा जो भी इंस्पेक्शन इसने किए हैं, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कैलकुलेशन, एक्सेल लोड, फला फला फला, ये सारी चीजें हमारे कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, कुछ एडिशनल जो हमारी कॉपी या एक्स्ट्रा कॉपीज होती हैं अप्रूवल डिजाइन की, वो हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भी अगर रिक्वायर्ड होगा तो सेंड की जाएंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपका जो ट्रेलर है किसी और स्टेट में बना है तो अप्रूव्ड माना जाएगा अगर उस स्टेट का जो रूल्स रेगुलेशन है इस स्टेट से मैच करता है, सिमिलर है, तो दैट शुड ड्रीम्ड एज अ अप्रूव्ड। ठीक है, तो उसको भी अप्रूव्ड माना जाएगा, सेपरेट अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नियर अबाउट सब जगह सिमिलर लॉ या रूल्स ही है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, बॉडी एंड लोडिंग प्लेटफॉर्म। तो जो बॉडी होती है व्हीकल की, ट्रेलर होता है, एटलीस्ट वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो लोड
कैरी कर पाए। ड्राइवर कंपार्टमेंट, ड्राइवर के लिए सेपरेट कंपार्टमेंट होना चाहिए, वहाँ पे कोई लगेज का अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्राइवर के बगल में लगेज रख के लेके जा रहे हैं या फिर सेपरेट कंपार्टमेंट बनाया गया वहाँ पे। जो रूल 169 है, स्पेयर व्हील एंड टूल्स, आपके व्हीकल में स्पेयर व्हील्स होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए। ये तो नियर अबाउट सारे व्हीकल में, यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात करें, बट नेवरदलेस जो व्हील आती है, एडिशनल व्हील और टूल्स, ये सब में नियर अबाउट सारे व्हीकल्स में दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो सब रूल 2 है, यहाँ पे मेंशन है जो सब रूल 1 है, ये कब अप्लाई नहीं किया जाएगा। जब आप स्पेयर पार्ट्स को लेने जा रहे हो उस टाइम पे ये अप्लाई नहीं होगा। या सपोज करिए कोई ऐसी कंडीशन है कि आपने स्पेयर पार्ट्स का यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि जो स्पेयर व्हील्स होनी चाहिए ये ऐसी कंडीशन में होना चाहिए कि उसको आप यूज कर पाए, मतलब इन्फ्लेटेड होना चाहिए, उसमें हवा भरा होना चाहिए। सपोज करिए कि कुछ भी हुआ, आपका टायर पंचर हुआ, आपने जो स्पेयर व्हील्स था उसका यूज कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपके पास जो व्हील है वो पंचर है, उसमें हवा नहीं है, तो आप रूल वायलेट कर रहे हो। डेफिनेटली उस टाइम पे रूल 1 एक्टिव नहीं होगा। जो रूल 3, 4 ये सारी जनरल चीजें हैं। आपके पास एक एफिशिएंट जैक होना चाहिए डेफिनेटली चेंज करने के लिए, स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए, बल्ब होने चाहिए, हेड बल्ब होने चाहिए, ये सारी चीजें मेंशन है। नेक्स्ट जो आपका रूल है 170, फिटमेंट ऑफ ऑडियो और ऑडियो विजुअल डिवाइस। तो कोई भी ऑडियो विजुअल डिवाइस इस टाइप की चीजें फिट नहीं होनी चाहिए ऐसी जगह पे ताकि वो डिस्टर्ब कर पाए या फिर ऑब्स्टेकल क्रिएट करे ड्राइवर में, या फिर उसका जो ऑपरेशन है इतने पास में फिटिंग नहीं होनी चाहिए कि ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं उसी टाइम पे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, इस ऐसी जगह पे उसका ऑपरेशनेबल नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली ये हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में, ठीक है, आप पर्सनल व्हीकल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगेन कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा होना चाहिए ताकि ड्राइवर को प्रॉब्लम क्रिएट हो। कोई भी इस टाइप का डिवाइस है जो आदमी ड्राइव कर रहा है उसको ऑपरेट करने की कोशिश नहीं करेगा। हेडफोन का आप यूज नहीं करोगे, ऐसा नहीं कान में लगा लिया आपने और पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है आप उसको साइड नहीं दे रहे, तो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट रूल है आपका 170, प्रोविजन ऑन यूज ऑफ द सेल फोन तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और सभी लोगों को पता भी है, यूज नहीं होना चाहिए। प्रोविजन ऑन द यूज ऑफ मिलिट्री मार्क्स, आप अपने व्हीकल पे कोई मिलिट्री मार्क्स जो होते हैं स्पेशली वो यूज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मिसाइल का सिंबल बना के घूम रहे हो, तो इस टाइप की चीजें नहीं करना है आपको। नेक्स्ट जो रूल है 172, प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द विंड स्क्रीन। तो जो फ्रंट विंड स्क्रीन है वहां पे किसी भी तरीके की कोई भी कलर फिल्म्स नहीं लगी होनी चाहिए ताकि जो ड्राइवर का क्लियर विजन है वो कंप्रोमाइज हो, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाए। जो सेकेंड सब रूल है, जो आपकी रेयर या फिर बैक साइड की विंड स्क्रीन है वहां पे भी कोई कलर फिल्म स्क्रीन, कोई कर्टन्स या फिर कोई सन कंट्रोल ऐसा कुछ नहीं लगा होना चाहिए, जिसकी वजह से जो बैक साइड में या फिर रेयर साइड से जो व्हीकल्स आ रहे हैं ड्राइवर उसको देख ना पाए, वहां पे ऑब्स्टेकल क्रिएट हो। कोई भी जो विंड स्क्रीन है वहां पे कोई मिरर फिनिश टाइप की चीज आप यूज नहीं करोगे जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन क्रिएट हो और जो दूसरे व्हीकल के ड्राइवर हो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड जो व्हीकल्स हैं उनकी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पे मेंशन्ड है स्कूल एस्टेब्लिशमेंट दैट imparting the instruction for the driving of motor vehicle, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं बेसिकली टू ड्राइव द व्हीकल, बेसिकली उसे हम सिंपल लैंग्वेज में ड्राइविंग स्कूल कह सकते हैं। तो इनकी जो व्हीकल होती हैं दैट शुड बी फिटेड विद द डुअल कंट्रोल होती भी हैं, ड्राइवर कैन कंट्रोल द व्हीकल एंड ऑल्सो एंड जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो भी व्हीकल को कंट्रोल कर सकता है। इनके पास कुछ एडिशनल व्हीकल्स भी होनी चाहिए जो कि ये सिखा रहे हैं एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ऑलरेडी इनके पास व्हीकल होनी चाहिए दैट शुड बी इक्विप्ड विद ड्रिलिंग रिंग, जनरेटर, कंप्रेसर, क्रेन etc। उनके पास टॉय ट्रक होने चाहिए ताकि व्हीकल के एक्सीडेंट के टाइम में वहां से इवैक्यूएट किया जा सके, रिकवरी किया जा सके व्हीकल का, ये सारी चीजें। जो पॉइंट 2 है यहाँ पे पीरियोडिक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की बात की गई है। तो पीरियोडिक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट दो डिफरेंट चीजें होती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, गवर्नमेंट ने जब इसके लिए गजट लाया तो क्या मेंशन किया उन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट की जब गजट आई इससे रिलेटेड तो उन्होंने मेंशन किया कि इसके पहले जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता था वो विजुअल होता था। जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होता था या टेस्टिंग एजेंसी वो केवल ऊपर से देख के बता देते थे कि व्हीकल ठीक है, खराब है, व्हाट एवर दैट। तो ऊपर से आप क्या देख सकते हो, बस ये देख सकते हो कि व्हीकल एक्सीडेंट में तो इन्वॉल्व नहीं है, अगर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रहेंगे तभी आप देख सकते हो, बाकी सारी चीजें तो आप इंस्पेक्ट कर नहीं रहे हो। उसके वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगे, तो गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर हम पीरियोडिकली व्हीकल को इंस्पेक्ट करते रहें और थोड़ा सा डीपली इंस्पेक्ट करें तो हम एक्सीडेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया कि आपको व्हीकल को पीरियोडिक इंस्पेक्शन करना है, पहले जैसे कर रहे थे, बट आपको उसमें कुछ एडिशनल चीजें गवर्नमेंट ने बता दिया। उसकी पूरी गजट है 25-60 पेज की, जहाँ पे मेंशन है कि आपको क्या क्या चीजें इंस्पेक्ट करना है,
जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है या टेस्टिंग एजेंसी जो इंस्पेक्शन कर रही है उसके पास कौन से गैजेट होने चाहिए, इक्विपमेंट कौन से होने चाहिए, क्या क्या चीजें मेजर होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया, वो सारी चीजें वहाँ पे मेंशन की गई है। तो ऐसा उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। यहाँ पे पीरियाडिक इंस्पेक्शन से रिलेटेड कुछ बात की गई है। तो सारी जो व्हीकल हैं सभी को पीरियाडिक इंस्पेक्शन सभी के पास होना चाहिए, व्हीकल में होना चाहिए ऑलरेडी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अगेन ये सारे जनरल पॉइंट मेंशन है, ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको रिन्यू कैसे करवाना है। तो बिफोर एक्सपायरी मंथ आपको रिन्यूअल देना है, ऐसा नहीं कि 1 महीने से पहले भी दे दो, बट 1 महीने से बहुत पहले नहीं देना है। जब आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला हो उससे 1 महीने पहले आप दे सकते हो। डेफिनेटली आपकी व्हीकल मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पास जाएगी इंस्पेक्शन के लिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पॉइंट हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होता है फॉर द न्यू व्हीकल दैट इज वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, और किसी व्हीकल न्यू व्हीकल को छोड़ के बाकी सारी व्हीकल के लिए 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। मतलब इन शॉर्ट जो भी पुरानी व्हीकल है सबको पीरियोडिक इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता है 1 साल में। ऑब्वियसली हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात करें क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में है। तो जो भी हम बातें करेंगे सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बातें ही करेंगे। आगे सारे जो है वो हमारे जो इंस्पेक्शन का रिन्यूअल है या फिर उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, तो ऐसे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे फी की बात की गई है, तो फी तो आप जानते हो कि चेंज होती रहती है। 50 रुपीज कहाँ की फी है, तो अभी ये सारी चेंज हो गए होंगे। तो फी आपको याद नहीं रखना है, बस इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है, इसकी वैलिडिटी, और कुछ आपको याद नहीं रखना है। और एक चीज ये भी याद रख सकते हो कि बेसिकली कौन इसको इंस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है, फी उसको पे नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं बट एज सच नॉट इम्पॉर्टेंट। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए वो भी आपको लिए इशू किया जाएगा। पीरियोडिक सर्टिफिकेट जो है हमेशा आपके व्हीकल्स में होनी चाहिए। और यहाँ पे जो रूल 40, 41, 50, 51, 54, 58 है दैट इज रिलेटेड टू द फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये सारे रूल यहाँ पे भी वैलिड होते हैं पीरियोडिक इंस्पेक्शन के लिए भी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 173, तो जो यहाँ पे रूल्स मेंशन किए गए हैं दैट इज 145, 163, 172, ऑलरेडी ये सारे रूल्स हमने पढ़े हुए हैं। 172 को तो हमने अभी पढ़ा। ये सारे चीजें अप्लाई होते हैं प्राइवेट सर्विस व्हीकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, दोनों व्हीकल पे ही अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 174, आपको कॉन्ट्रैक्ट कैरेज आपने देखे होंगे व्हीकल पे मेंशन होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज आपको लिखा होना चाहिए पेंटेड विद ब्लैक इन व्हाइट बैकग्राउंड। तो उसी के बारे में मेंशन किया गया। ये मार्क्स होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पे, आपने देखे होंगे सारे व्हीकल्स पे नियर अबाउट जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वहां पे मेंशन होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 173, एग्जम्पशन ऑफ द मिलिट्रीज व्हीकल। तो जो भी व्हीकल बेसिकली रजिस्टर्ड की गई हैं सेक्शन 60 में, सेक्शन 60 कहता है कि वो सारी व्हीकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करती हैं उनको एग्जम्प्ट कर दिया जाता है यहाँ से। पर्टिकुलरली जो हमारा यहाँ पे जितने भी हमने रूल्स रेगुलेशन पढ़े हैं उनसे एग्जम्प्ट किया गया है। जो हमारा रूल है 176, एग्जम्पशन ऑफ द सर्टेन व्हीकल। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ध्यान रखना। एटलीस्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल मेंशन है इन सभी को आपको ध्यान रखना है। ऑल मोटर व्हीकल विच आर नॉट कंस्ट्रक्टेड, मतलब ऐसी कोई व्हीकल जो गुड्स कैरी के लिए नहीं बनाई गई है या फिर पैसेंजर कैरी करने के लिए नहीं बनाई गई। इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पे एग्जम्प्ट किया गया है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के व्हीकल की बात कर रहे हैं। बेसिकली जो व्हीकल कंस्ट्रक्शन, रिपेयर ऑफ रोड, डैम, रेल उससे रिलेटेड है उनको बताया गया है, जैसे कि रोलर हो, लोडर हो, कॉम्पैक्ट रोलर हो, ग्राइंडर हो, ये सारी व्हीकल है। तो आप एटलीस्ट जो एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे इन सारे एग्जांपल्स को आप ध्यान रखोगे। बेसिकली इनको एग्जाम्प्ट किया गया। एग्जाम्पशन का मतलब कि जो हमने जीएमबीआर चैप्टर 7 या फिर सेंट्रल मोटर गवर्नमेंट का जो रूल है चैप्टर 5 जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रूल्स दिए गए हैं उनसे इन सारे व्हीकल को एग्जाम्प्ट किया गया है। अगेन यहाँ पे कुछ व्हीकल हैं जिनको एग्जाम्प्ट किया गया, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नाम मेंशन नहीं है, इसलिए आपको ये याद नहीं रखना है क्योंकि नाम ही मेंशन नहीं है तो आप क्या याद रखोगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ये किसी भी व्हीकल को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द चैप्टर 5 और 7, जीएमबीआर चैप्टर 7 एंड सीएमबीआर चैप्टर 5। मतलब जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लॉज हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे 1 by 1 करके मेंशन है वो सारी चीजें, बट एज सच यहाँ पे कोई देखो व्हीकल मेंशन नहीं है। द व्हीकल और क्लास ऑफ व्हीकल कैन यूज ऑफ एनी पब्लिक प्लेस विदाउट एनी डेंजर टू द पब्लिक सेफ्टी। तो एज सच कुछ मेंशन नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको बस ये याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी व्हीकल को एग्जेम्प्ट कर सकती है। जो नेक्स्ट है ये एक डिलीटेड है, तो ऐसा यहाँ पे भी वो सारी चीजें मेंशन है कि किन किन व्हीकल को हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं पर्टिकुलरली। नेक्स्ट जो रूल है 179, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ ट्रेलर।
तो जो भी पब्लिक सर्विस व्हीकल हैं उनमें आप सेमी ट्रेलर का यूज कर सकते हो। सेमी ट्रेलर जिनमें फ्रंट ट्रैक्शन नहीं लगा होता है, मतलब आप ट्रेलर का यूज नहीं कर सकते इन द पब्लिक सर्विस व्हीकल। नेक्स्ट जो आपका रूल है 180, किन व्हीकल में आप ट्रेलर को अटैच कर सकते हो उसकी बात की गई है, मतलब किन व्हीकल में अटैच नहीं कर सकते उसकी भी बात हो गई। तो ट्रैक्टर में आप अटैच कर सकते हो, प्राइम ओवर में आप कर सकते हो, आर्टिकुलेटेड व्हीकल में कर सकते हो, जो ट्रक ट्रेलर कॉम्बिनेशन होते हैं ऑलरेडी उसमें अटैच होते हैं उसमें हो सकता है। इसके अलावा और किसी व्हीकल में आप बेसिकली ट्रेलर का यूज नहीं कर सकते हो। हम लोग तो बाइक में भी कर लेते हैं सामान ढोने के लिए, बट नेवरदलेस और किसी व्हीकल में हम रूल के हिसाब से नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारा रूल है दैट इज 181, रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ट्रेलर टू बी ड्रॉन, कितने ट्रेलर को आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप मोर देन 1 ट्रेलर ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं वो ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ रूल 181, मतलब आप नंबर ऑफ ट्रेलर तो ड्रॉ कर सकते हो, बस सारे ट्रेलर की जो लेंथ है वो मिला के 18 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी अटैच्ड ट्रेलर हैं उनकी लेंथ इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी ट्रेलर जो एक्सीड करता है 0.5 मेट्रिक टन से, उसका अनलेडन वेट ज़्यादा है, उसमें सॉलिड व्हील्स लगी हुई हैं, या फिर जो डिस्क हैं दैट शुड बी विदाउट व्हील्स, या कोई भी एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, तो इन सब जगहों पे आप मल्टीपल ट्रेलर यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है डिस्टिंग्विश मार्क्स ऑन द ट्रेलर, तो जो ट्रेलर है उन सब पे मार्क्स एक आता है जो आपके शेड्यूल 4 में मेंशन है। 4 में एक आप देखोगे तो टी मेंशन, इसकी कुछ डायमेंशन दी गई है, तो ये मार्क्स सारे ट्रेलर पे लगे होने चाहिए। तो ऐसा उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं, क्लीन होना चाहिए ये सारी चीजें, बट ऐसा चाहिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी ट्रेलर है वहां पे टी लगा होना चाहिए। जो ट्रेलर वर्ड है उसका फर्स्ट वर्ड है टी, और टी की वहां पे जो 4th शेड्यूल है वहां पे डायमेंशन मेंशन की गई, डायमेंशन क्या होती है तो वो सारे ट्रेलर में लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेसिकली हमारे आज के लेक्चर से रिलेटेड, आप ट्राई करना इन सभी को अटेम्प्ट करना। और दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। और इसी के साथ हमारा एक्ट एंड रूल नियर अबाउट सारा कंप्लीट हो गया है, एक्सेप्ट देन द अमेंडमेंट ऑफ 2019, उसमें भी ऑलरेडी 2 वीडियो है, बस कुछ पोर्शन बचा हुआ है तो उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। कुछ फॉर्म और फी से रिलेटेड लेक्चर्स बनाने हैं, तो धीरे धीरे करके हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ऑल द बेस्ट, गुड लक।